जिंदा रखना है, घर से बीमारी को बाहर निकालना है, ये देख के, और बिजनेस का कितना बड़ा मौका है ये देख के ज्वाइनिंग करोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। आरसीएम बिजनेस में आप रुक नहीं सकते कभी। लेकिन सिर्फ किसी और के आ रहे हैं इसलिए मेरे आ जाएंगे तो 2 महीने के मेहमान हैं। कितने दिन के मेहमान हैं? 2 महीने के मेहमान हैं। मौत, भ्रूण हत्या, निपट गया काम। हेलो, यस और नो? यस। तो इसलिए बेसिस यानी कि फाउंडेशन को पकड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। कहां पर थे हम? उसके आगे दादाजी से आगे, दादाजी से अगला स्टेप क्या था? तो दादाजी की जगह आरसीएम रख दो। बीच में कितनी अपलाइनें हैं, सबकी मदद लो, लेकिन कोई छोड़ जाए, दूसरी कंपनी में चले जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरसीएम ज्वाइन किया है, किसी आदमी को ज्वाइन नहीं किया है। बात आ रही पकड़ में? यस। हाँ, वायरस आ गया होगा कोई, क्या फर्क पड़ गया उससे? जिस दिन वायरस निकलेगा आदमी तो वही है। हाँ जी, वायरस तो किसी में भी आ सकता है, कंप्यूटर में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी की संगत से आ सकता है। परसों पहले एक आदमी ने मेरे को बोला कि सर मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही सर, 6 महीने से मैं आपके साथ रहूंगा और आपसे के साथ रह के ना सीख लूंगा। ऑलवेज बी केयरफुल। आपके साथ कौन है? वेरी केयरफुल। अपनी जगह को मजबूत करो, क्योंकि डॉक्टर को इस बात के पैसे नहीं मिलते कि उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है। डॉक्टर को इस बात के पैसे मिलते हैं कि उसने इलाज किया कि नहीं किया, बुखार उतारा कि नहीं उतारा। पैसा इस बात का मिलना चाहिए, डिग्री का नहीं मिलता। हाँ जी। yes. और मैं किसी को आरसीएम बताने जाऊं, ये आरसीएम, और उसने मेरे को दूसरी कंपनी थमा दी और मैं वापस आया अपलाइन के पास कि एक और कंपनी लेके आ गया। इसका मतलब डॉक्टर गया किसी का इलाज करने और खुद बीमार होके, तो किस बात के पैसे मिलने चाहिए भाई? पैसा तब मिलेगा जब दुनिया से गरीबी का इलाज करोगे, तब पैसा आएगा आपके पास। जब आप पकड़ में आ रही बात? यस। पक्का है? यस। मैं बात कर रहा था आपके साथ पैसे की, ये दादाजी वाली बात पकड़ में आ गई। यस। और एक टाइम के बाद ये बिजनेस कितना खतरनाक चलता है आप देखो। ये मेरे दादाजी परदादा वाले, इनका नाम था बरखा जी। इनके 18 बच्चे थे। कितने? 18 रोल्टी से और पैदा हुए 20 साल की मेहनत से। इनमें से एक मेरे दादाजी रतन सिंह जी, तब तक 12 लेग खोलने का प्रचलन था। कितनी लेग खोलने का? 12 लेग। इन्होंने भी 20 साल मेहनत की और 20 साल में कितने रोल्टी अचीवर आए? 12। पहले कितने थे दादाजी के? 18। 18 इंटू 12, इस वाले दादा के कितने रोल्टी अचीवर इकट्ठे हो गए? हर एक के 12 थे ना? कितने हुए? 24। जी 18 था, 180 और 20 कितना? 210 कितने हो गए हैं? 207 जो भी हुए। इनमें से एक मेरे पिताजी, ये रहे मेरे पिताजी आए तब तक 5 का चलन हो गया था, 4, 5, 6। कोशिश तो उन्होंने 7-8 लेग खोली थी, 2-3 लेग चली गई थी इधर उधर। लास्ट में आते आते 4 ही बची। 207 इंटू 5। मजे की बात देखो, इन्होंने सिर्फ 20 साल मेहनत की है, उसके बाद यहां बैठे बैठे गाइडेंस दे रहे हैं, शादी करो, घर में ऐसे रहो, शाम को सो जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। कहीं कहीं पर जाके प्लान नहीं दिखाया, प्लान इन्होंने दिखाया। ये सिर्फ वहां से बैठे बैठे गाइडलाइन दे रहे हैं। बात नहीं है पकड़ में आई? आगे शादी, इसकी रॉयल्टी से शादी करा दी, तो काम तो इसी ने करना है, गाइडेंस ये देंगे। काम किसको करना है? इसने तो कर लिया अपना काम। काम ये करेंगे, प्लान ये दिखाएंगे। कुछ गड़बड़ कर रहा है तो पूछ लो कि काम कैसे होगा, समाधान आ जाए। और फिर जब मैं 10th में था, यहां पर आ गया कदम सिंह, इधर आ गया कदम सिंह। जब मैं 10th क्लास में था तब मेरे दादाजी चले गए थे। जब मैं 10th क्लास में था ये वाले दादाजी चले गए थे और कदम सिंह आया, तो यहां पर कितने हो गए? 207 इंटू 5 कितने हो गए? 1100 के आसपास हो गए, जितने भी हो गए 1100, 205 दूनी 11, 1200 ना, 5 दूनी 10, 1100 के आसपास। अब कदम सिंह था तो 2 का मामला था,
तो कदम सिंह के लेवल पे कितने हो गए? 1100, 2 आ गए 2200। साला 1 साल में, ये 20 साल में, साल के मान लो, रोजाना 1 रोल्टी अचीवर टपक रहा है और इस दादा को खबर ही नहीं है। लेकिन पहले 20 रोल्टी अचीवर आने में कितने साल लगे थे? अब हर महीने में 20 रोल्टी अचीवर आ रहे हैं और इस बेचारे को पता ही नहीं। अब ये दादाजी अगर नीचे उतर के आ जाए, रोको रोको, बंद करो, ये धंधा बंद करो, तो कदम सिंह बंद हो जाएगा क्या? बोलता साला आप तो मजे कर लिए, हम नहीं करेंगे। आप इनकम ले रहे हो, हम नहीं लेंगे। क्योंकि अब तक ये बिजनेस कंपाउंडिंग में चला गया। एक बार अगर आपके डाउन में टेक्निकल, के डाउन में टेक्निकल, उसके डाउन में टेक्निकल, ये 3 स्टेप तक आप चले जाते हो तो आप सदियों के लिए, जन्मों जन्मों के लिए आबाद हो जाते हो। एक नया शहर बसने से कोई रोक नहीं सकता। तो जैसे वो पॉपुलेशन की कंपाउंडिंग चलती है, ठीक इसी तरीके से आरसी में बिजनेस की कंपाउंडिंग चलती है। एक टाइम तक बिजनेस करने में आपको जोर लगता है। आपको 1 लाख रुपए महीने तक, 70,000, 50,000 पे पहुंचने तक जोर लगेगा, क्योंकि तब तक लर्निंग फेज चलेगा। बहुत सारी गलतियां करेंगे, ठीक करेंगे। गलती होगी उसी आदमी से होगी जो काम करता है। जो गलती नहीं कर रहा, इसका मतलब काम भी नहीं करना। हेलो, बात आ रही पकड़ में? हाँ, तो गलतियों से मत डरो। गिरने दो 10 बार, गिरने दो 20 बार। जब मैं पहली बार खड़ा हुआ तो मेरे को लगा मैं बहुत अच्छा बताऊंगा। बसंत जी जो बोले थे ना, मैं घबरा रहा हूं। मैं तो प्लान पेपर में लिखा कि यूं पढ़ पढ़ के यहां पर लिख दूंगा ऐसे। वो हाथ ही सीधा नहीं हुआ मेरे से। और जब 15 उसने तो मेरे से तो 1000 गुना बढ़िया बोला पहली बार। हाँ जी, यस। और फिर अपना डर निकालने के लिए मैंने क्या किया? पूछो पूछो। मेरा डर था कि मैं सामने आके, नीचे बैठ के तो मैं बहुत बातें कर लेता था, पर मेरा डर था मैं सामने आके बोलूंगा तो मैं मर जाऊंगा। बहुत लोगों को ऐसा डर होता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डर को नहीं निकाल सकती, लेकिन आरसीएम उस डर को निकाल सकती है। आरसीएम निकाल देगी। तो मैंने क्या किया, ऐसा एक बोर्ड लगाया, सामने हमारी पड़ोस की भैंस रहती थी। उस भैंस को बैठाया, कोई था ही नहीं डरने वाला जिससे डरूं। तो प्लान बताता गया, ऐसे ये आरसीएम, ये इधर से सामान, इधर से ये 32%, 8%, 5%, यूं 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 यूं, ये टेक्निकल आएगा, ये ऐसे आएगा, सामान आएगा। और ये सारी बात बता के 15 मिनट बाद भैंस से पूछा, बोल भैंस बहन ज्वाइन करेगी? तो भैंस ने बोला फार्म भरो, मेरी ज्वाइनिंग लगाओ। चला, भैंस को भी आरसीएम समझ आता है, हम तो जिंदा लोग हैं। हेलो, यस और नो? यस। और फिर धीरे धीरे जब भैंस को समझ आ गया तो धीरे धीरे, पत्नी सुनती नहीं थी, फिर एक दिन पत्नी को बताया, बोला ठीक है वैसे तो चलो कर लो। पत्नी को भी धीरे धीरे बात पकड़ में आएगी। हेलो, जो बिल्कुल खास हैं उनको बाद में बात पकड़ में आएगी। पूछो क्यों? क्यों? मैं मेरे पापा जी को अगर आर से बताऊंगा तो मेरे को देखते ही पिताजी का दिमाग दूसरी जगह चला जाएगा। बोला ये बोर्ड लगा के पढ़ा रहा है, कल तक तो नाड़े में घूमता था, इसका कच्चा यहां तक था। क्योंकि पिताजी आज भी मेरे को उसी रूप में देखते हैं कि नंगा घूमता था गली में। तो मेरी कोई भी बात उन पे असर करेगी नहीं। लेकिन आप में से कोई भी आदमी जाके मेरे पिताजी को जाके प्लान बताएगा तो 2 मिनट में उनको आरसीएम समझ में आ जाएगा। ऐसे होता है। सो ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी। हाँ जी, क्योंकि हम अपने नियर एंड डियर से कभी जानना या सुनना नहीं चाह रहे। और आप में से कितने लोग टॉप पे पहुंचना चाह रहे हैं? एक बार आप हाथ खड़ा कर दो। आप हाथ जाने से पहले टॉप पे जाना चाह रहे हैं? यस। बिल्कुल टॉप पे। यस। जब आरसीएम किसी को बताने जाओ, 2-3 शब्दों को कभी इस्तेमाल मत करना। अब मैं बता रहा हूं सावधानियां। क्या बता रहा हूं? 2-3 शब्दों पे। सबसे पहला जो शब्द है, जब भी किसी से मिलवाओ उनको बोलो कि सर ये दोस्त है, मेरी टीम के सबसे अहम पिलर है मेरी टीम के अंदर। कभी भी इन शब्दों को काम में नहीं लेना कि सर ये मेरे नीचे है, ये मेरी डाउन में है। इस दुनिया में कोई नीचे नहीं है और कोई ऊपर नहीं है। हर बच्चे को एक दिन बड़ा होना है, ध्यान रखना, हर बच्चे को बड़ा होना, ये नेचर है। इसलिए जब इस बिजनेस में आओ, हम लोगों की हैंडलिंग के भी बिजनेस में हैं, अदब से पेश आओ, राइट?
किसी को आज गलत बताओगे या गलत व्यवहार करोगे तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो जो छोटा सा बच्चा जो आज ज्वाइन कर रहा है कल का स्टार रूबी होने वाला है। यानी कि उसको सवेरे शाम कुछ ना कुछ समझ आने वाला है। हाँ जी, यस और नो? और जो शब्द आपको अच्छा नहीं लगे उसको काम में मत लो। नंबर 2, तो ये नीचे ऊपर की बजाय क्या काम में लेना है? अच्छा, क्रिकेट टीम देखता हूं, क्रिकेट देखता हूं। यस। क्रिकेट में धोनी तो चलो अभी रिटायर हो गया, ये विराट कोहली किस लिए है टीम में? कप्तान। विराट कोहली को क्या काम करना आता है? कैप्टन। बैटिंग। एक गुण है उसका, बैटिंग। चलिए, और वो ऋषभ पंत किस लिए है? कीपिंग। कीपिंग। जहीर खान किस लिए है? बॉलिंग। बॉलिंग। और वो अश्विन वगैरह किस लिए है? स्पिनिंग। आप देखोगे कि हर आदमी में कमी। विराट कोहली को बॉलिंग करने नहीं आती यार, कैसा आदमी है, और आप तो फैन हो उसके, लेकिन उसको तो बॉलिंग आती नहीं है। लेकिन टीम में क्यों है? बैटिंग की वजह से। तो जो 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर की अलग अलग खूबी है, हर एक की खूबी है और हर एक की कमजोरी है। वो टीम में इसलिए नहीं कि किसी चीज में कमजोर है, टीम में इसलिए है कोई एक खूबी है। बात आ रही पकड़ में? और हम सब में भी परमात्मा ने, खुदा ने कई कई खूबियां डाल के भेजा है। अपनी एक खूबी को पकड़ लो और जिस खूबी पे अच्छा काम कर सकते हो उसको पकड़ के आरसम को खींच डालो। खूबी को पकड़ो। हाँ जी, तो ये मत देखो कि यहाँ पे खड़े होकर हर एक को बोलना होता है। आपकी टीम में सीनियर रोल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, जितने भी सीनियर लीडर उनको करो। आपकी ताकत है, आप नए दोस्तों को अपने घर पे इकट्ठा करो, अपने सीनियर साथी को बुलाओ, उसको बैटिंग करनी आती है, आप बॉलिंग कर लो, टीम वर्क हो गया। टीम वर्क समझते हैं? यस। 1890 में 2 लड़के एक ही मोहल्ले में पैदा हो गए। एक लड़के के पैदा होते ही पैर ही नहीं थे, दोनों पैर ही नहीं थे, और एक के दोनों हाथ नहीं थे, और एक ही मोहल्ले में थे। ये बात 1890 की है। चलते चलते वो थोड़े बड़े हो गए। जब थोड़े बड़े हुए तो देखते थे कि इनके भी घर वाले 2 लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, कहीं भी लेके जाना होता है मार्केट में, बाजार में, 2 लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। तो दोनों आपस में मोहल्ले में मिलने लगे। उन्होंने बोला यार हम सबको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके से हमारी जिंदगी चलेगी कैसे? और बोला मेरी तो इच्छा है मैं दुनिया घूमूं। दूसरे ने बोला मेरी भी इच्छा है पूरी दुनिया घूमूं। दोनों बोला कि एक काम करते हैं, हम एक दूसरे के साथ हो लेते हैं, अलग अलग तो हम मर जाएंगे, लेकिन हमने टीम बना ली तो हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया, एक साइकिल बनाई डबल सीट वाली। पिछली सीट पे पैडल थे, अगली सीट के सामने बैठ के आदमी हैंडल पकड़ता था। जिसके हाथ थे वो अगली सीट पे बैठ के हैंडल पकड़ लिया, और जिसके पैर थे उसने पिछली सीट पे बैठ के पैडल मारे। दोनों मिलके पूरी दुनिया घूम गए। इसको बोलते टीम वर्क। बाहर की दुनिया में अकेले अकेले मर जाएंगे, लेकिन आरसीएम की दुनिया में आगे एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की कमी को ढाल लो, एक दूसरे की कमी एक खूबियों को काम में ले लो, तो हम दुनिया जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। इसलिए हमें इतना जल्दी पैसा आता है, लेना है। यस। और आरसीएम में चलते चलते मैं लोगों को बोलता था कि भाई मेरी इनकम मत पूछो। कितने लोग जानना, मेरी इनकम कितने लोग जानना चाह रहे हैं? जानना चाह रहे हैं? यस। हाँ, अभी तो बताया था, अमीर बनना है तो जिंदगी में किसी के पैसे मत पूछो। तो फिर मैं लोगों को बोलता था, जो पूछना चाह रहा था, कि भाई अगर मैं इनकम बता दूंगा तो इतनी सी पिद्दी सी इनकम है, उससे तेरा क्या होगा? अगर किसी की इनकम जानने से वास्तव में तेरे को फायदा हो रहा है तो जाके साले अंबानी की पूछ ले। अगर तेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ रहा हो किसी के पैसे जानने से, तो किससे पूछना चाहिए? अंबानी से जाकर पूछ ले यार, मेरे से क्या करेगा? बात आ रही ना? ठीक। यस। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, इस बिजनेस में अभी तक करीबन मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ रुपए के आसपास कदम सिंह के घर में आए होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस नेटवर्क की वजह से, जब आरसीएम मैंने 20 साल पहले शुरू किया तो मेरा एक काम था कंप्यूटर का। किसका? कंप्यूटर का। आज की तारीख में, और उसके साथ में मैंने शुरू किया आरसीएम। कंप्यूटर वाला बिजनेस मेरा 5 दिन वर्किंग होते थे, शनिवार इतवार छुट्टी रहती थी, तो सैटरडे प्लस संडे मैंने आरसीएम के नाम कर दिया।
और एक पॉलिसी पे काम किया, उसको मैं बोलता हूँ 888 रूल। 8 घंटे जम के आप काम कीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं, आप चाहे नौकरी में हैं, प्राइवेट में हैं, सरकारी में हैं, जो भी है। 8 घंटे दुनिया काम करती है, आप अपनी कंपनी को 8.25 घंटे दीजिए। दुनिया से 10 मिनट ज्यादा पढ़ाइए बच्चों को। स्कूल में टीचर है तो भीड़ से अलग हट जाएंगे। भीड़ है टिफिन उठा के 15 मिनट पहले भागती है, जो भीड़ से अलग है अपना काम पूरा करने के बाद अपने दफ्तर से निकलता है। ये फर्क है। तो 8 घंटे अपना वो काम कीजिए, 8 परिवार पलेगा, परिवार पलेगा। कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं आरसीएम करने से पहले। 8 घंटे जम के सो जाइए। आज बढ़िया नींद लेंगे तो कल का दिन अच्छा हो जाएगा। सोना जरूरी है। बात आ रही पकड़ में? और बच गए 8 घंटे, इसको काम में ले ले। गरीब आदमी इसको बर्बाद करता है। अमीर आदमी वॉरेन बफेट जैसा सवेरे 4 घंटे निकाल के अखबार बांट देता है, शाम को 4 घंटे निकाल के अमीरों के कुत्ते घुमा देता है। 11 साल की उम्र में वो इतने पैसे बचा लेता है कि स्कूल में पढ़ाई कर लेता है, और शाम के जो पैसे इकट्ठे हुए उसको किसी गुल्लक में जमा कर लेता है। मतलब 8 साल की उम्र से काम करता है। 11 साल में जाके उसको समझ आता है कि दुनिया में जब तक आप पैसे के लिए काम करोगे कभी भी पैसे वाले नहीं बनोगे। पैसे वाले उस दिन बनोगे जिस दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। मेरे साथ बोलना चाहेंगे क्या? यस। पैसा बनाना चाह रहे हैं? यस। बहुत बनाना चाह रहे हैं? यस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आरसीएम की वजह से मेरे पास अभी तक, मेरे कंप्यूटर के बिजनेस के अलावा, आरसीएम की वजह से 10-12 करोड़ रुपए के आसपास मेरे पास आया। लेकिन जो पैसा आया उसको कैसे काम में लेना है वो मैंने वॉरेन बफेट से सीखा, उनकी किताबों से, उनकी ट्रेनिंगें चाटी है मैंने। बात आ रही पकड़ में? yes. क्योंकि वो सिखाने के लिए मेरे पापा जी नहीं थे, मेरे दादाजी नहीं थे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई नहीं था। जिसकी इच्छा है वो ढूंढो उस सॉफ्टवेयर को। बात पकड़ में आ रही तो बोलो हाँ। yes. पकड़ना चाहिए। yes. आप सबके पास ही मौजूद है, खोदो उसको। तो अगर कोई आपको बता दे आपके घर के नीचे 1 टन सोना दबा है, तो मालूम क्या करोगे? अपने दांतों से खोद दोगे जमीन को, घर की परवाह नहीं करोगे। बोला गिरता तो गिरने दे, 1 टन सोना कहाँ दबा है? मैं तो आपको 100 टन खजाने की चाबी दे रहा हूं। 100 टन खजाना दबा है यहां पे। हाँ जी। तो जिसमें भूख होगी वो कर लेगा, जिसमें भूख नहीं है तो हर आदमी की जरूरत भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो ये किया उसने। 14 साल की उम्र तक इतने पैसे बचा लिए कि अपना मकान खरीद लिया। 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया, 14 साल की उम्र में खुद का मकान बना लिया। जो बच्चा 14 साल में खुद का मकान बना डाले अपने कमाई से, बड़ा होके क्या करेगा? जो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होते ही उसी महीने में बोर्ड ले ले और 10-20 मीटिंग कर डाले, समझ लेना वो नया इतिहास लिखने वाला है। और जिसको आरसीएम ज्वाइन करके बता के सामान दिला के सब कुछ करके 2-2 साल बाद भी मीटिंग में पकड़ के लाना पड़े, वो समझ लेना जिंदा लाश है। सिर्फ नमस्ते करते रहो, चलते रहो। जब जागेगा, गुरुदेव बोलते हैं इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, बस कमबख्त अभी जागा नहीं है। जिस दिन जाग जाएगा। घर में सुख शांति चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? वाकई में चाहते हैं? इधर कोने वाले नहीं चाहते हैं? सुख शांति चाहिए? सिंपल सा तरीका है। शादी के टाइम जो कसम खाई थी उसको याद रख लो और पड़ोसन पे लाइन मत मारो। सवेरे शाम पत्नी की तारीफ करो। तेरे से बढ़िया दुनिया में कोई है ही नहीं, है? तेरे जैसा कोई है नहीं, वास्तव में नहीं। अरे तारीफ करनी नहीं आती तो सच बोलना शुरू कर दो, तारीफ अपने आप बन जाएगी। जैसे ही पत्नी को जाके बोलोगे तेरे जैसा कोई नहीं है, कोई है क्या उसके जैसा? आपके जैसा कोई नहीं है। पूरी दुनिया के इकलौते मॉडल हो, यूनिक मॉडल। आपके जैसा धरती पे कोई दूसरा है नहीं। तो बीवी को ये बोलने में तेरे जैसा कोई नहीं है जान जा रही है क्या? जैसे बोलोगे कंपनी खड़ी हो जाएगी। और आप भी जैसे कंपनी खड़ी होगी तो प्रोडक्ट भी एकदम तैयार हो जाएंगे। अरे वाह, हमारे पापा मम्मी की बहुत जमती है। हेलो,
प्रोडक्ट भी तो है कंपनी के। हाँ जी, तो आप भी अपनी कंपनी की तारीफ करो और अपने प्रोडक्ट्स को अपने घर में जगह दे दो, दुनिया आपके प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ जाएगी। ये बेसिक फंडा है। अमीर लोग इस पे काम करते हैं, गरीब लोग साला अपने ही प्रोडक्ट की बुराई करते हैं। गरीब लोग क्या बोलेंगे, हमारी पत्नी बहुत गंदी है, हमको बेलन मारती है। साला किसी को कॉलोनी में पता नहीं है, हरामजादा पूरी कॉलोनी में पब्लिसिटी करता फिर रहा है कि बीवी मेरे को मार रही है, तो पूरी कॉलोनी को पता चल गया हरामी है एक नंबर का। हेलो, यस और नो? बिजनेसमैन अपने घर की बात को बाहर नहीं निकालते, कभी गधे बाहर निकालते हैं। राइट, ओके। अभी इसकी उम्र है 90 साल, इतना पैसा दान में दे चुका है जितना पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद भी सेकंड नंबर का अमीर है दुनिया में। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, मेरे साथ बोलोगे? बोलो एक बार मेरे साथ। इस दुनिया में पैसे वाला बनना है ना? ये 2 लाइनें रख लेना, बोलो मेरे साथ। इस दुनिया में नहीं, जोर जोर से बोलना यार, देखो मन लगा के बोलो। बोलो इस दुनिया में जिसको बोलना नहीं आता ना वो भी बोले। बोलो इस दुनिया में और अड़ोसी पड़ोसी को देखना बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं, इस दुनिया में, अबे जागो। बोलो इस दुनिया में आप भी कोशिश कर लो, कोई लफड़ा नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं, पैसे आपसे ले नहीं रहा। राइट, बोलो इस दुनिया में हम जब तक पैसे के लिए काम करेंगे कभी भी पैसे वाले नहीं बनेंगे। अब जब तक ये बैंड बाजा बजाते रहोगे कभी भी पैसे